महामंत्री, राज्य का समाचार दो। जी, राज्य में चारों ओर खुशहाली है महाराज। महाराज की जय हो। सीमा क्षेत्र से गुप्तचर आया है, आपके दर्शन करना चाहता है। आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? मुझे खेद है महाराज कि मैं कोई शुभ समाचार नहीं लाया हूँ, परंतु एक चिंताजनक समाचार जरूर है। समाचार बताया जाए। महाराज, पांडुपुत्र अर्जुन और भीमसेन के नेतृत्व में एक विशाल सेना सिंधु देश की सीमा की ओर बढ़ती चली आ रही है। किंतु उनका उद्देश्य क्या है? महाराज, सेना को देखते ही मैंने यह आवश्यक समझा कि सबसे पहले इसकी सूचना महाराज को दी जाए। सेवक ने उद्देश्य जानने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु लगता है इस युद्ध का पहला निशाना सिंधु देश ही है महाराज। गुप्तचर, क्या बहुत विशाल सेना है? उसे सेना कहना उचित न होगा महाराज। सैनिकों का विशाल समुद्र है जिसकी ओर चोरी नहीं दिखाई देता। हमें माताश्री को सूचित करना होगा। मैं न कहती थी पुत्र, वो कुछ भी नहीं भूले होंगे, कुछ भी नहीं। हमने अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर हम पे चढ़ाई करने की ठान ली। किंतु माताश्री, हमें यह नहीं पता चल सका है कि उनके इधर आने का उद्देश्य क्या है। मूर्खता की बातें मत करो पुत्र। एक विशाल सेना साथ लेकर किसी दूसरे के देश की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रीति भोज में भाग लेने नहीं आते। तीनों दिशाएं छोड़कर हमारे यहां आने का उद्देश्य यही है कि वो हमसे, हमारे परिवार से घृणा करते हैं, वो हमको मिटाना चाहते हैं, वो सिंधु देश को अपने साम्राज्य के अधीन बनाना चाहते हैं। किंतु हम अपनी जीत ऐसा नहीं होने देंगे पुत्र। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। क्षमा करें माताश्री, किंतु क्या यह उचित नहीं होगा कि हम उनके पास दूत भेजकर यह संदेशा भिजवा दें कि हम तो युद्ध करना ही नहीं चाहते? हो सकता है हमारा संदेशा सुनकर वह आक्रमण का निर्णय बदल दे। नहीं, हमारे पास दूध भेजने के लिए समय नहीं है पुत्र। हमने जरा भी विलंब किया तो अर्जुन और भीम की सेना हमारे सिंधु देश को घोड़ों के टापों से रोंदते निकल जाएगी। सोच लीजिए माताश्री, मेरा तो परामर्श यही है कि इस समस्या को युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत द्वारा सुलझा लेना अधिक उचित होगा। यह तो सत्य है कि हम उनसे युद्ध नहीं करना चाहते, फिर उन्हें युद्ध से रोकने का प्रयत्न करके देखने में क्या क्षति है? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम उनसे दया की भीख मांगे, उनके आगे गिड़गिड़ाए और ये कहें कि एक विधवा और उसके अनाथ पुत्र पर तरस खाएं? पराक्रमी महाराज जयद्रथ का परिवार इतना दुर्बल हो गया है? क्या हमारा रक्त इतना ठंडा हो चुका है कि आत्मसम्मान लेकर मर जाने से बेहतर हम अपमानित होकर जीना अधिक पसंद करने लगे? क्या तुम भयभीत हो गए पुत्र? पराक्रमी महाराज जयद्रथ के पुत्र को ऐसी बातें करते हुए लाज आनी चाहिए। नहीं माताश्री, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूं। आप जो आज्ञा देंगी मैं वैसे ही करूंगा। तो फिर रणभूमि में उतरने की तैयारी करो पुत्र। अर्जुन और भीम को यह बताना आवश्यक है कि पराक्रमी जयद्रथ पुत्र अपने देश की सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। वो पांडवों से लोहा ले सकता है। जो आ गया माताश्री। पांडव लेकर आ रहे प्रेम भरी सौगात, इधर दुश्ला सोचती अब भी बीती बात। समझ समझ का फेर है
दृष्टि का दोष, उधर प्रेम ही प्रेम है, इधर रोष ही रोष